नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आने वाले चुनाव में वार्ड नंबर 1 के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एमपी अब्दुल रशीद, जो राशन रशीद के नाम से भी जाना जाता है, इस चुनाव के लिए क्या क्या उनके मुद्दे रहेंगे, क्या ऐसे मैनिफेस्टो है जो वे वार्ड नंबर 1 के लोगों के लिए करने का दावा करते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम आए हैं हैडो के वार्ड नंबर 1 के यहाँ, और आप मेरे साथ देख रहे हैं इस वक्त राशन रशीद, जो वार्ड नंबर 1 से इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहे हैं, और उसके साथ उनके यूथ्स हैं और उनके सपोर्टर्स हैं। और आज हम यहाँ पर आए हैं और इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्योंकि हैडो वार्ड नंबर 1 के लिए इन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी की है कि इलेक्शन जीतने के बाद ये उनके लिए क्या करेंगे, और इससे जुड़ी कई बातें आज हम इनसे करते हैं। आइए जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि 14 तारीख को जब मैं अपना नॉमिनेशन भरने के लिए गया था, तब भी आपकी टीम ने आकर हमें कवर किया था, और उसी दिन हमने कहा था कि हम ये चुनाव जो है ज़मीनी मुद्दों पर लड़ रहे हैं, ज़मीनी मुद्दों पर लड़ रहे हैं, और हमने प्रॉपर मैनिफेस्टो बनाया है इस चुनाव को लड़ने के लिए, जो कि आम जनता की परेशानी है, जो वार्ड नंबर 1 की जो जनता की परेशानी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने मैनिफेस्टो बनाया है। तो ये जो मैनिफेस्टो है, ये हमने पिछले 7-8 दिन में नहीं बनाया, ये पूरे हमारे 3-3.5 साल का मेहनत है। पूरे वार्ड नंबर 1 पे हम गली हर एक घर जाने के बाद में हमने 25 पॉइंट का ये मैनिफेस्टो बनाया है, जिसमें से हर एक पॉइंट हमारे वार्ड नंबर 1 के हर एक जनता को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। तो हमने ये मैनिफेस्टो जारी भी किया है, लोगों को बताया है इसके बारे में, तो लोगों का भी काफ़ी अच्छा इससे रिस्पांस मिला है। लोगों को भी एक नयापन लगा है कि मतलब जो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, मतलब पहले भी जो करते थे, वो जो रिपीटेड चीज़ों के लिए, जैसे रोड, फुटपाथ, पानी, बिजली, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो देनी ही चाहिए। उसके अलावा जो यंग जनरेशन है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए क्या, तो हमने बहुत ही इसको एनालाइज़ करके हमारा ये मैनिफेस्टो बनाया है। तो ये लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। तो आजकल बहुत सारे मैनिफेस्टो लोग बना रहे हैं, ये भी समाज के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोग सोच समझकर ये बताना चाहते हैं, कि ये जानना चाहते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, आखिर लोगों को क्या चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। तो हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई है, और हमारा मैनिफेस्टो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो जैसा हम आपको बताना चाहेंगे, हाँ, हमारे न्यूज़ आप तक के जितने दर्शक हैं और जितने वार्ड नंबर 1 के लोग हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं न्यूज़ आप तक के ज़रिए, तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाने के लिए। ये है इनका मैनिफेस्टो। तो आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर 25 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो बनाया गया है, जो इंग्लिश और हिंदी में। ये रोहित जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, ये हमने तमिल और तेलुगु में भी बनाया हुआ है, और ये 25 पॉइंट का मैनिफेस्टो है। मतलब आपने कितने लैंग्वेज में ये बनाया है? हमने इसको 4 लैंग्वेजेस में बनाया है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल एंड तेलुगु। और ये 25 पेज का मैनिफेस्टो हमने रिलीज़ किया है। हमारे पास और 25 पॉइंट्स हैं, जो कि सीधे जनता से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं। मतलब तो आप कह रहे हैं कि आप क्योंकि देखिए सर, हम हर जगह जाकर हर वार्ड में मैनिफेस्टो हर कैंडिडेट का देख रहे हैं, बट आप जो कह रहे हैं, आप तो मतलब आप अपने मुंह से ही खुद कह रहे हैं कि आप ज़मीनी मुद्दे आप उठा रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ज़मीनी मुद्दों पर ही हमने मैनिफेस्टो बनाया है, क्योंकि ये हमने 3.5 साल का मेहनत से ये बनाया है। इसके लिए हम हर एक घर गए हैं, हर एक गली, हर एक एरिया जाकर वहाँ की क्या परेशानियाँ हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने बनाया, ना कि हमने एक हफ़्ते में कुछ प्रिपेयर करके बनाया है। तो आप भी अगर हमारे वार्ड नंबर 1 में अगर जाएँ, अगर हर गली जाएँ, हर कोने जाएँ, तो आपको भी जो मैंने ये मैनिफेस्टो में दर्शाया है वो आपको पता चलेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमने अपने मैनिफेस्टो में बताया कि हम जो है कम्युनिटी टॉयलेट को इंक्रीज़ करेंगे और रेगुलर रिनोवेशन करेंगे। तो आप खुद अपनी टीम के साथ में कभी भी एक मुआयना कर सकते हैं कि कैसे हाल है, कैसे चल रहा है। और हमने कहा है कि हम फ्री CSC फैसिलिटी एक देंगे, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जो हम पहले भी कर रहे थे, जिसमें बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है,
तो यूथ तो ऑनलाइन में सब कुछ कर लेते हैं, बट जो बुज़ुर्ग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम डेडिकेटेड एक सेंटर रखेंगे जिसमें एक फ्री सीएससी होगा, जिसमें बुज़ुर्गों को सीएससी जो आपने जो मुद्दा उठाया है, ये कहाँ पर आप मतलब बनाएंगे आप? ये हमारा ऑफिस ऑलरेडी हमने एक ऑफिस यहाँ पर रेंट आउट करके लिया हुआ था। जी। अभी अगर हम जनता हमें चुनती है तो इसको हम प्रॉपर तरीके से एक ऑफिस बना के इसको हम एक कंप्यूटर और एक लैपटॉप एक कंप्यूटर प्रिंटर वगैरह रख के जो भी ऑफिशियल वर्क है बुज़ुर्गों के लिए, जो लोग असमर्थ हैं जी। उनके लिए हम सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और इसके साथ साथ हमने एक हेल्पलाइन नंबर का भी जिक्र किया है हमारे मैनिफेस्टो में, 24/7 फॉर वुमेन एंड सीनियर सिटीज़न। तो ये भी हमारा एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर होगा। और इसके बाद में जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज के लिए हम चेक पॉइंट रखेंगे, जिसको हम फ्रंट नाइटली बेसिस पे इसको क्लीन भी करवाएंगे। और जितने आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं इनका इम्प्रूवमेंट करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आंगनवाड़ी सेंटर्स और बढ़े। उसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कम्युनिटी हॉल और बढ़े, क्योंकि हैडो का वार्ड नंबर एरिया इतना बड़ा है, आप देखे होंगे कि हमारा पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल का और होना आपने कमेटी हॉल का जो मुद्दा उठाया वो वार्ड नंबर 1 और 2 बोथ मतलब दोनों के बीच में ही है वो? देखिए, कम्युनिटी हॉल तो ऐसा है कि कम्युनिटी हॉल वार्ड नंबर 1 टू वार्ड नंबर 24 या फिर पंचायत एरिया से भी कोई अगर बुक करते हैं तो ले सकते हैं। बट नहीं मतलब इसी के बाउंड्री के अंदर आता है। बिल्कुल ये लोकेलिटी में ही हम लोग एक कम्युनिटी हॉल का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। और पार्किंग एरिया को यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम है। पार्किंग एरिया डेवलप करने के लिए भी हमारा एक पॉइंट है, क्योंकि बेसिक हमारा यहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। तो पार्किंग को भी हम लोग एक तवज्जो दे रहे हैं, तो पार्किंग के लिए भी हम लोग समाधान करेंगे। और जैसे आप देख सकते हैं नीचे हमारा जो फिशरमैन कॉलोनी है, जो नीचे का जो हमारा एरिया है, वहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। तो बेसिकली हमारा टारगेट है कि हम प्रॉपर पार्किंग दें और इसको सही करें। और हमारा मेन मुद्दा है कि ये जो हमारा सीएससी है यहाँ पे, यूएससी का रिनोवेशन, क्योंकि हमारा हैडो वार्ड में वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 आप मिला दें तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उस पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जो यूएससी है वो बहुत छोटा है, तो पब्लिक को भी काफ़ी परेशानी होती है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो यूएससी है उसको रिनोवेट करें और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करें, ताकि लोग उसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। और हमारा एक मुद्दा और है, हम लोग सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन करवाएंगे गली गली, जहाँ पर अभी जैसा ओपन डंपिंग हो रहा है, जैसा कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है रात के समय में, तो जिससे पब्लिक का सेफ्टी भी होगा और लोगों का सेफ्टी होगा। तो सीसीटीवी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अवेयरनेस भी फैलेगा, ताकि इसमें जो हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनको भी हेल्प। आपका ये कहना है कि जो अनवांटेड एक्टिविटीज़ है वो नहीं होगी? बिल्कुल। और हम लोग ये भी वादा कर रहे हैं कि हम लोग जो भी यहाँ से पोर्ट ब्लेयर वार्ड नंबर, हम लोग ऑलरेडी ये कर रहे हैं, जो भी रेफर केस मॉनिटर जाता है जीबी पंच से, जो भी रेफर्ड केस मेनलैंड जाता है, तो उस केस को हम लोग टोटली मॉनिटरिंग करेंगे। क्योंकि कभी बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती, वहाँ पर जाके मेनलैंड पर जाके फंस जाते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कुछ के लिए। तो हम लोग उसका डाटा रखेंगे और उसको बराबर मॉनिटरिंग करेंगे, जो कि हम लोग अभी भी कर रहे हैं, बट उतने बड़े स्केल में नहीं कर रहे हैं। जितने लोग हमारे पास आ रहे हैं उनके लिए हम लोग ज़रूर कर रहे हों। और हमारा एक मुद्दा और है कि ये हमारे हैडो के यूएससी में एक पीडियाट्रिशियन हो, बच्चों का एक डॉक्टर हो, जो बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम लोग ज़रूर काम करेंगे। और हमारा और एक मुद्दा है कि हैडो में डेजिग्नेटेड ऑटो स्टैंड्स हो, ऑटोज़ के लिए डेजिग्नेटेड स्टैंड्स हो, जहाँ से लोग जाएं और वहाँ पे ऑटो हो। और क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बस का जो भी एक संकरी गलियाँ हैं, हमारे हैडो में बहुत सारी संकरी गलियाँ हैं, तो हम यही चाहेंगे कि बेसिकली ऑटो स्टैंड। और हम चाहते हैं कि हमारा जो मिनी यूथ्स है हमारे यहाँ पे, उनके लिए एक मिनी स्टेडियम का निर्माण करें। मिनी स्टेडियम, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल में बहुत इंटरेस्टेड है, जो बाहर जाकर खेलते हैं, बाहर के वार्ड में जाकर वहाँ के इंडोर स्टेडियम्स में खेलते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो यहीं पे खेलें, क्योंकि हैडो में बहुत यूथ्स है। आने वाले समय में जो अभी जो बच्चे हैं, जो 15 से 18 साल के, 15 से 20 साल के जो बच्चे हैं, आने वाले 5 साल में वो भी बड़े होंगे और यूथ्स का तादाद बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे हैडो में एक मिनी स्टेडियम हो, जिससे यहाँ के बच्चे यहीं पर खेलें। और एक हमारा और पॉइंट है। आपका लास्ट मुद्दा क्या है? नहीं, इसके साथ साथ हमारा जो यूथ के लिए हम लोग जो हमारा जो लालता ग्राउंड है, लालता ग्राउंड में वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और बाहर से भी बच्चे आके खेलते हैं। तो लालता ग्राउंड का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी समय से रुका हुआ है। वहाँ पे हम लोग फ्लड लाइट लगाकर उसको रात को खेलने के लिए बच्चों को, ताकि कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, ताकि अगर खेल ना भी हो तो बड़े बुजुर्ग
व्यायाम कर सके, उसको हम एक तरह से एंगेज करके रखना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम और भी जो भी ये तो हमने ये सारे पॉइंट्स हमने जनता के सामने रखे हैं और जनता से भी हम उनका सुझाव ले आप उनसे भी आप सुझाव लेंगे, क्योंकि ये मैनिफेस्टो आपने उनके सामने रखा है, ये प्रस्ताव आपने उनके सामने रखा है, तो आप उनसे भी मतलब घर घर जाके आप उनसे भी राय लेंगे आप? बिल्कुल, हमने प्रस्ताव उनके सामने रखा है और हम राय ले भी रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आ भी रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आ रहे हैं, तो हम लोग आगे जाके उसको भी इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।